दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। कहता है ना कि इंसान शारीरिक मौत से पहले अगर मन से मर गया ना, मन से हार गया तो उसकी मौत हो गई। जिंदगी में 2 बार मरना बड़ा दुखदायी होता है। तो जब तक सांस है, चाहे आगे दरिया हो पहाड़ हो, टकराना चाहिए, लोहा लेना चाहिए, ठीक है, लोहा मनाना चाहिए। जो भी हो, सीख कुछ ना कुछ जरूर मिलती है। आपके सामने तो रीट है, जी हाँ, रीट की जो फुल विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है, आप सभी को पता है। अपन सीधा बात करेंगे आज सबसे जो मेन टॉपिक आपका है कि क्या फर्स्ट ईयर वाले योग्य है या नहीं है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये रीट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, अभी फुल विज्ञप्ति आ गई है, एग्जाम डेट वगैरह आप सभी को बता रखी है मैंने, ठीक है, कि इसकी एग्जाम है वो 27 फरवरी को है। हाँ है, ठीक है ना। बाकी एक लाइन साइड में और लिख रखी कोष्टक में, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपका ध्यान अभी सिर्फ 27 फरवरी पे होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और फॉर्म है वो 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, भरवा देना आप फॉर्म, ठीक है। और प्रवेश पत्र 19 फरवरी को आ जाएंगे। हम बात करेंगे सीधी योग्यता की कि रीट के अंदर कौन कौन बैठ सकता है अभ्यर्थी, ठीक है। तो देखो, L1 की बात करते हैं पहले, उसके बाद में है वो आपके सामने L2 की बात भी करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। L1 की बात करते हैं। L1 का मतलब कौन होगा सर, L1 का एग्जाम कौन देगा? तो L1 का एग्जाम वो देंगे जिन्होंने BSTC कर रखी है, जो BSTC करते हैं। BSTC कह सकते हो या आप इसे DLED कह सकते हो, दोनों में से जो भी आपके हैं वो अगर आपने कर रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, रीट L1 का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें कौन कौन बैठ सकता है उसकी बात करते हैं, बढ़िया ध्यान से समझना अच्छे प्रकार से। हालांकि शंका तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया था कि एनसीईआरटी का नियम है। पिछली रीट में हम मानते हैं कि जरूर फर्स्ट ईयर वाले पात्र नहीं थे। अगर किसी ने पिछली रीट में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था और पात्रता हासिल की है तो वो इनवैलिड है, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो नियम है ये इस रीट से ही लागू हो रहा है। पिछली रीट में ये नियम लागू नहीं था और इसके संकेत आपको पहले से दिए थे, क्योंकि पिछली रीट के कुछ दिन बाद ही एनसीईआरटी का नया रूल्स आया था। कोर्ट में क्या मामला गया था, किसने पैरवी की, सारी बातें आपको मैंने वीडियो बना के बताई थी और कहा था कि पूरे चांसेज है फर्स्ट ईयर वाले योग्य होंगे। अगर योग्य नहीं किया तो भर्ती क्या है, कोर्ट में जाएगी। वो अगर चाहेगी कि भर्ती को लंबी खींचना है तो वो कोर्ट में भी ले जाने के लिए फिर नहीं करेंगे योग्य। लेकिन नहीं चाहती सरकार ऐसा कि भर्ती किसी भी प्रकार से फंसे, तो क्या है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई क्या क्या मैटर है। देखो, रीट 2024 में बैठने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, L1 की बात कर रहा हूं। 1 से 5 लेवल 1 के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता है, ठीक है, ठीक है। क्या है देखिएगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक बोर्ड एग्जाम, वो 50% अंकों के साथ, वो सबका है, ठीक है। तभी तो आपने BSTC की है, वरना तो BSTC में ये सिस्टम है। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या, एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आपका प्रारंभिक शिक्षा पहली से 5वीं तक की एजुकेशन का कोई आपके पास द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। जिस भी नाम से जाना, कोई भी नाम हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसका नाम BSTC है या DLED है, क्योंकि पहले BSTC कहते थे, बाद में इसको DLED कर दिया, ठीक है। तो BSTC का डिप्लोमा या DLED का डिप्लोमा वो 2 वर्ष का होना चाहिए। राजस्थान से है चलेगा, हरियाणा से है चलेगा, कहीं से भी हो 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से करा गया, पाकिस्तान वाला वैलिड नहीं है, ठीक है। हाँ, वो चीज थोड़ी सी क्या करना, ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि आपके पास ही होना चाहिए। अब सर फाइनल ईयर में होने चाहिए या पास की हुई होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक स्पष्ट लिख रखा है, उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत। या तो आपने BSTC पास कर ली है तो भी आप इसके लिए योग्य हैं, या आप अध्ययनरत हो, इसके अंदर पढ़ रहे हो तो भी क्या है, आप पास है। अब इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, पिछले आप विज्ञप्ति देखो उसमें लिखा हुआ अंतिम वर्ष में अध्ययन, लास्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर में आप हो तो ही आप योग्य हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें है कि अध्ययनरत। आपने उसमें एडमिशन ले लिया है, चाहे आपका अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ या नहीं, कोई फर्क नहीं। ये रीट की विज्ञप्ति आई है ना, इससे पहले पहले आपकी वहां कागजों में एडमिशन डेट लगी हुई होनी चाहिए कि इस बच्चे का एडमिशन BSTC में इतनी तारीख को हो गया। तो राजस्थान वालों का तो अपना सारों का हो गया है, 24 वालों का भी, ठीक है। और जो बाहर से कर रहे हैं वो देख लेना, रीट की विज्ञप्ति से पहले पहले आपकी एडमिशन डेट है तो आप रीट के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो बाहरी राज्यों वाले, राजस्थान वाले सभी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इस बार BSTC 2024 का एग्जाम दिया है वो भी रीट के अंदर क्या है, योग्य है। 22 वाले भी हैं, 23 वाले भी हैं, सभी योग्य है। मतलब आज दिन तक जो BSTC में भी पढ़ रहा है, जो कल ही कॉलेज गया है पहली बार, वो भी रीट के अंदर क्या है, योग्य है। तो ये आपको एक डाउट नजर आया हो तो मान रखना थोड़ा, ठीक है। हाँ, लाइक करना। दूसरा, 45% अंकों के साथ, वही है कोई दूसरा डिप्लोमा क्रियाविधि वगैरह का, वो 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जिसने किसने BLED कर रखी है तो वो भी योग्य है, ठीक है। 50% अंकों के साथ क्या, शिक्षा विज्ञान का जो विशेष शिक्षा, जिन्होंने स्पेशल BSTC वगैरह कर रखी वो भी योग्य है, ठीक है। और स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, ठीक है। स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा,
अच्छा, यहाँ पे आपने सर को कहा मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखी, बीएड भी कर रखी, तो फॉर्म भर सकता हूँ? तो नहीं, ग्रेजुएशन के साथ इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा लिखा, बीएसटीसी होनी चाहिए, बीएसटीसी है तो ये आप क्या है L1 का फॉर्म भर सकते हो। तो ये तो क्या है L1 की होगी अपनी बात, ठीक है। तो जो भी L1 की तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया अच्छे प्रकार से जुड़ जाइएगा। साइकोलॉजी आप सभी को बताया कि आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से सीधे आने वाले हैं। इसके अलावा जो शिक्षण विधियां हैं, जैसे आपके L1 की बात करूं तो हिंदी की शिक्षण विधियां आपके आएगी, जो आप भाषा लोगे उसकी शिक्षण विधियां आएंगी। हम यहाँ पे हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विधियां पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट भाषा हमारी हिंदी है, भाषा प्रथम हिंदी है, भाषा सेकंड के रूप में आपको संस्कृत की शिक्षण विधियां हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आपके गणित आती है एग्जाम में और पर्यावरण अध्ययन आता है। तो इनकी जो शिक्षण विधियां हैं, 4 भागों की शिक्षण विधियां और 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, ये मित्रों टोटल बना के पूरी संभावना है कि आपके 70 से 75 अंकों का मैटर बनाएंगे, 70 से 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये बैच आपका आरपी स्टडी ऐप पे स्टार्ट हो चुका है, कल स्टार्ट हुआ है, अभी ज्यादा लेट नहीं हुए, जुड़ जाओ फटाफट से, ठीक है। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे इस प्रकार का लोगो आएगा, डाउनलोड कर लो। कोर्स 999 रुपए का है, क्योंकि बहुत बढ़िया और अच्छा मैटर है, जान लगा रहा हूं मैं इसके अंदर पूरी। लेकिन अभी बच्चे कह रहे सर एक बार ऑफर दो थोड़ा सा, तो अभी शुरुआत किया है तो बच्चे कह रहे सर हम जुड़ रहे हैं एक बार, बाद में भले ही, क्योंकि बाद में बीच में बच्चा जुड़ता है वो डिस्टर्ब होता है। बीच में जुड़ने के बाद वो सीधी क्लास देखता है। कोर्स बढ़ाने की रेट क्या है, ऐसे 5 क्लासें होगी, फिर बच्चा जुड़ता है सीधी 5वीं देखता है, फिर 5वीं में कुछ समझ नहीं तो सर ये आपने समझा नहीं, तो भाई वो 4थी में समझा रखा है वो देख। तो उस वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो कहते हैं भाई एक बार अपना एडमिशन हो गया उसका हो गया, बस खत्म बात। लेकिन फिर भी अभी आपके लिए ऑफर है, 499 रुपए में आप जुड़ सकते हैं, तो इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ भी समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर है 78 52 81 90 21, इस पे आप कॉल करना कि भाई मैं दूसरे से पेमेंट करवाना चाहता हूं या मेरे फोन में फोन पे वगैरह नहीं, सारी बात ही आपको बता देंगे। बात करें L2 के सिलेबस की, या L2 में कौन कौन योग्य, क्योंकि जो पीटीटी 4 वर्ष वाले बच्चे हैं उनको संदेह था कि सर हम योग्य है या नहीं है, तो देखो उनकी भी बात करते हैं, ठीक है। स्नातक, सबसे पहली बात तो L2 की बात कर रहे हैं। L2 का एग्जाम कौन देता है? L2 का एग्जाम वो देता है जिसने क्या कर रखी है, पीटीटी कर रखी है। पीटीटी चाहे तो आपकी 2 वर्ष की हो या 4 वर्ष की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी पीटीटी को बीएड कहा जाता है, ठीक है। पीटीटी तो एंट्रेंस एग्जाम का नाम है, बाकी डिप्लोमे का जो कोर्स है उसका नाम, डिग्री का नाम क्या है, बीएड है, ठीक है। लेकिन पीटीटी के एग्जाम से आप जानते हो, तो मैंने पीटीटी लिखा। तो देखो स्नातक, भाई स्नातक के बिना तो बीएड होती नहीं है। स्नातक का मतलब कॉलेज, ग्रेजुएशन, उसके बिना तो होती नहीं, ठीक। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस भी नाम से जाना जाता हो, उत्तीर्ण हो या इस कोर्स में क्या हो, अध्ययनरत हो, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि स्नातक की हुई है उसके बाद आपने 2 वर्ष का क्या है डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, आप क्या है इसके अंदर योग्य हो, ठीक है, ठीक है। दूसरा है 50% अंकों के साथ बीएड, और क्या है बीएड कोर्स में अध्ययनरत या उत्तीर्ण। देख लो यहाँ पे आपको स्पष्ट मिल गया कि यहाँ तो आपने बीएड पास कर ली है, या बीएड में आप क्या है अध्ययनरत हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो आप जो 4 वर्ष वाली 2 वर्ष वाली बीएड में है, चाहे तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो या सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, आप फॉर्म भर सकते हो। 4 वर्ष वाले हैं, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। सर ये हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा? आजीवन इसकी वैलिडिटी रहेगी, एक बार दिया आजीवन रहेगी, ठीक है। कोई कहेगा सर मेंस में फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो भी बात करूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे आपके मैंने आपको बता दिए। कुल मिलाकर देखो 4 वर्ष वाला भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा, 12वीं के बाद होता है तो 12वीं में 50%, उसके बाद 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा सत्र में डिप्लोमा, उत्तीर्ण हो या इस कोर्स में अध्ययनरत हो, चलेगा। आप पास कर दिया 4 वर्ष वाला या 4 वर्ष वाले में पढ़ रहे हो तो भी चलेगा। ये सारी अहर्तें हैं, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा पूरा नोटिफिकेशन, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी नियम वही एनसीटी के रहेंगे, इन्होंने स्पष्ट लिखा एनसीटी के जो गाइडलाइन है, जो इस पे एनसीटी ने जो नियम दे रखे वही हम मानेंगे, ठीक है। वो हमारे लिए क्या है, सर्वोपरि है। तो ये सारी जो भी सूचना है मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल लहर पाठशाला नाम है, लहर पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है। अपने किसी भी दोस्त को टेलीग्राम पे आगे लगा देना @ और L बड़ा LEHAR, P छोटा ही है, ठीक है, PATHSLA, स्पेस नहीं देना। ये मैसेज भेजोगे लिख के तो ब्लू हो जाएगा, तो इस पर टिक करते ही सीधा हमारा ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी आपको ऐप का बता दिया, कोर्स का बता दिया। अब रही बात कि सर फायदा है या नुकसान है, चलो हम योग्य तो हो गए, क्या फायदा है या क्या नुकसान। तो देखो सबसे पहली बात करते हैं कि रीट की पात्रता आजीवन कर दी है, ठीक है ना। यहाँ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है आजीवन है रीट की पात्रता, ठीक है। मैं चलो खोज के आपको बता देता हूँ, भरोसा हो जाए थोड़ा आपको। कहाँ लिखा हुआ था भाई रीट की पात्रता आजीवन वाला? हाँ, अभी मैंने इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ा है तो मेरे सामने आया है कि रीट की पात्रता है वो आपकी आजीवन रहेगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए भाई, है। हाँ देखो समय से पहले क्या है, ये पूरा बड़ा हो रहा, तो भाई ये तो अभी पीछे रह गया अपने, तो बाकी वाला चलो एक मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ और बातें पीछे रही जो आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो रीट 2024 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को रीट कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, और ये प्रमाण पत्र सिर्फ
पात्रता है, ये ध्यान रखना। और इन्होंने लिखा है कि 16/3/2022 से रीट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दी गई। आपका प्रमाण पत्र है वो आजीवन वैलिड रहेगा। तो कुल मिला के फायदा ये है कि रीट आपको जिंदगी में एक बार तो देनी है। आज दो या कल दो, कल दोगे कंपटीशन बढ़ेगा, पेपर का लेवल बढ़ेगा, सारी चीजें होगी, जितना जल्दी काम हो जाए। एक समय सोचो, रीट 2021 के अंदर मैं बात कर लूं ना, रीट 2021 में ये 150 नंबर का यही पेपर होता था, ये रीट का सिलेबस था, इसके आधार पर नौकरी मिलती थी, इसके आधार पर नौकरी देते थे। लेकिन अब क्या कहा, नहीं, किसी ने सोचा होता मैं तो अगली रीट दूंगा, इसमें नौकरी नहीं लिखना, वो पीछे रह गया। अब उन्होंने कहा नहीं, रीट तो सिर्फ पात्रता है, नौकरी तो आगे एक और एग्जाम कराएंगे, उससे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा दिन प्रतिदिन। तो रीट तो जितना जल्दी हो सके क्लियर करो। तो रीट है, इसकी वैधता आपकी आजीवन रहेगी, जो सभी को देना है। फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, पास किया, फिर भी आजीवन, सेकंड में पढ़ रहे हो, फिर भी पास किया, आजीवन। तो सभी को एक बार तो देना ही देना है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, आगे कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर क्या है, हार्ड होगा, नियम भी हो सकते हैं बढ़ जाएगी, भाई 90 लाने हैं, किसके जगह 100 लाने हैं, तो वो ठीक है। दूसरी बात इसकी करते हैं कि सर मेंस में ये काम आएगी नहीं आएगी। तो मेंस के लिए देखो, मेंस कब आती है, इसका पहले से कोई प्रावधान है, मुझे लगता है एक बार अब भजनलाल सरकार ने इतनी सारी भर्तियां निकाल दी, तो अब वो थोड़ा विश्राम करेंगे, ठीक है। बाद में निकलेगी, तो अब संभावना थोड़ी, फिलहाल बहुत सारी भर्तियां निकल गई है, तो और भर्तियां आगे कब निकलेगी पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें सर ये मेंस में ये लिख रखा है, अभी इस नोटिफिकेशन में जो लिख रखा है उसकी बात कर रहा हूं। बाकी मेंस का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें मेंस के अलग नियम होंगे, वो वहां बात करेंगे। मेंस के लिए इन्होंने ये लिखा है कि आपकी बीएसटी या बीएड है वो पूरी होनी चाहिए। बीएसटी या बीएड जब भी मेंस के फॉर्म शुरू हो, मेंस के फॉर्म की जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट का या फर्स्ट स्टार्टिंग फॉर्म ऐसा कुछ लिखा हुआ, कंफर्म आप पढ़ के देख लेना, ठीक है। बीएसटीसी या बीएड है, ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, कि आपके सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो, या जो फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट आ गया होना चाहिए। आपके पास रिजल्ट आ गया है तो आप मेंस में फॉर्म भर सकते हो, वरना के मेंस में नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये तो अभी इन्होंने कहा है कि मेंस में आप क्या है, जब भी फॉर्म भरेंगे कंप्लीट होनी चाहिए, रेट अभी आप दे सकते हो। तो फायदा ये एक प्रकार से, जब मेंस आएगी तो सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है। अब की बार मान लो चलो इसमें आप मेंस में योग्य नहीं, तो अगली मेंस आएगी तो परी का तो झंझट नहीं है ना, लोग परी की तैयारी करेंगे, अपन सीधी मेंस की करेंगे, एक स्टेप उनसे आगे। तो अभी आपको ये देना है, ठीक है, ठीक है। बाकी मेंस का क्या नियम रहता है, वो मेंस आएगी तब पता चलेगा। क्या पता मेंस 6 महीने में आएगी, 12 महीने में आएगी, 1 साल में आएगी, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो मेंस आएगी तो मेंस में और नियम लिखे होते हैं कि इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, वहां पे हो सकता है इसमें कोई चेंजेस भी हो या यही रहे, तो वो आगे की बातें आगे पता चलेगी। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी कि योग्य कौन कौन है, तो उसको मैंने अच्छे प्रकार से आपको बता दिया है कि रीट में पात्र कौन कौन है। उम्मीद है अच्छी लगी होगी क्लास। और भी रीट से संबंधित आपके यहाँ एक एज का पूछते हैं बच्चे कि सर एज 18 साल जरूरी है क्या? नहीं, एज का यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, एज जितनी भी है चलेगी, मिनिमम एज का कोई प्रावधान नहीं कि कम से कम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं सभी। और भी कोई डाउट है कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको सारी बातें वो अच्छे से बता दूंगा। धन्यवाद।